जिंदगी के तलाशों में हम कितने पास आ गए, जिंदगी के तलाशों में हम कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए आ गए हम कहाँ आ गए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी को तहे से दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी यानी कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न कराने वाले हैं और ये वीवीआई क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये साइंस और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग किस बीमारी के कारण होती है। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक से मुझे ओनली मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट रोग किस बीमारी के कारण होती है माय डियर स्टूडेंट। जीवाणुओं से, फफूंद से, या मूत्र कृमि से, या प्रोटोजोआ से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फफूंद से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 2 कहता है कि विश्व की विशालतम दूरबीन क्या है। विश्व भर में देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ विशालतम दूरबीन जो है वो कौन सा है, गैलीलियो है, या आइसबी क्यूब है, या डिस्कवरी है, या चैलेंजर्स है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आइस क्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। और इस तरह के क्वेश्चनों को आप यहाँ से देख करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% लड़ेगा। क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या सेंट्रोसोम में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है, उत्सर्जन से, प्रासरण से, धसन से, या पाचन रस से। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका संबंध किससे है माय डियर स्टूडेंट, उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, या हरित लवक के द्वारा। एक और ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पे आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए इस टाइप की क्वेश्चन आपका रेलवे ने कई बार पूछा है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा के निर्माण जो है ये आपका किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रेलवे द्वारा पूछा गया है। यहाँ देखिए पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, मतलब बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है, या ऊपर जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे।
और बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ये रेलवे द्वारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है या अप्रभावित रहता है या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर किसी चुंबक को जब गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 8 बहुत शानदार है। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता। अब श्यानता का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। यहाँ पर श्यानता का मतलब हो जाएगा गाढ़ापन, गाढ़ापन, ठीक है, समझिएगा। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता मतलब द्रव जो है वो कितना गाढ़ा होता है, गाढ़ापन उसका क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या परिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घटता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। और बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका कई बार रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन पे लेते हैं। और ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है ये आपका घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएंगे वायुमंडल में तो वहाँ पर दबाव क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है माय डियर स्टूडेंट कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन और वेल्सेंस ने, या मेंडल और मॉर्गनस ने, या टेक्सले ने, या स्लाइडेन और श्वान ने। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लाइडेन एंड श्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपका स्क्रीन पे। और क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण होता है, कहाँ होता है? राइबोसोम में, गाल्जी कैम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोई नहीं। तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का निर्माण होता है। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है माय डियर स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? बतख है, या ऑस्ट्रिच है, या टोडो है, या मोर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच है। यानी कि ऑस्ट्रिच को हम लोग शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड आपका ऑस्ट्रिच है और हिंदी वर्ड शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस वर्ग की प्राणी है? मैमेलिया, या थुलेरिया, या पर्टिधेरिया का, या काइरापेट्रा का। तो राइट आंसर हो जाएगा मैमेलिया का। ऑप्शन नंबर ए एज द राइट आंसर है। चमगादड़ जो है से मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। मैमेलिया इंग्लिश वर्ड है और इसको याद रखिएगा, स्तनपायी, स्तनपायी वर्ग के प्राणी चमगादड़ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप, और इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपका स्क्रीन पे। और क्वेश्चन है कि लीची में खाए जाने वाला भाग है, एरिल है, या एंडोक्रॉप है,
या एपी क्रॉप है या मीजो क्रॉप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीची में खाए जाने वाला भाग जो है एरिल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17। ये रहा स्क्रीन पे। विषाणु की खोज की थी किसने की थी? हैंडेले ने, हेक्सले ने, या इवानोव्स्की ने, या एम्पीडॉक्सल ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इवानोव्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन 18 है माय डियर स्टूडेंट कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है बताइए। मम्प्स होता है, चेचक होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, या पीलिया होता है। तो कुत्ता जब काट देता है तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको रेबीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेबीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपका क्वेश्चन 19 है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कर्क ने, या लुई पास्चर ने, या रॉबर्ट हुक ने, या लियोन हॉक ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लियोन हॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने? लियोन हॉक ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे? तो विष से, या रोगाणुओं से, या लिम्फा से, या श्वेताणुओं से। तो राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपका स्क्रीन पे और क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, मतलब क्या होता है? शून्य रहता है, या अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील होता है, या सभी गलत है। तो जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल उसका आधा बढ़ेगा। ठीक है, जिसे सरल लोलक की लंबाई अगर 4 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है से आवर्तकाल उसका आधा बढ़ता है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो है से 2% बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये आपका 23 हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? चलिए फ़ारेनहाइट में यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो फ़ारेनहाइट में आपका याद रखिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट एज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होता है और यही अगर सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछता तो मानव शरीर के, स्वस्थ मानव शरीर के तापमान जो होता है केल्विन में 110 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? डिम्ब है, या थायराइड है, या पीयूष ग्रंथि है, या एड्रिनल है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी तो पीयूष ग्रंथि है द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 और ये रहा आपका क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त, श्वेत रक्त कण, या रक्तवारी, या विमाणु। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कण जो है ये आपका जीवाणु से रक्षा करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है WBC, इसको WBC भी बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपका और क्वेश्चन है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग क्या है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, या धमनी। तो राइट आंसर हो जाएगा दायां अलिंद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए फटाफट क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर समय को नहीं गंवाना है। समय को बचत करते हुए भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ है, बंगलौर है, दिल्ली है, या चेन्नई है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज की थी खास रॉबर्ट कॉर्क, रॉबर्ट ब्राउन, या लियोन हॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
29 श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में, खराटे लेते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निद्रा में, खराटा लेते समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र होगा या YY गुणसूत्र होगा या XY गुणसूत्र होगा या YX गुणसूत्र होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र जब होगा तब लड़का होगा और XX गुणसूत्र होगा तब आपका लड़की होगी। ठीक है, लड़की होगी। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 31। क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतीय मात्रा में पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, सोडियम, कैल्शियम या फास्फोरस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, थायराइड या थाइमस या पैराथायराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? नियासिन से या स्कॉर्बिक अम्ल की कमी से या साइनोकोबिलियम से या थाइमिन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियासिन। तो नियासिन आपका इंग्लिश वर्ड है, इसको नाम हम लोग हिंदी याद रखेंगे निकोटीन। निकोटीन नियामाइड, नियामाइड इसका नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़ है, प्रकंद है, कंद है या फल है? तो राइट आंसर आपका प्रकंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने या एड्रियासन बिसेलियस ने। तो राइट आंसर विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं फ्लीहा में, पेंक्रियाज में, यकृत में या पिट्यूटरी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंक्रियाज में। तो पेंक्रियाज को हिंदी में हम लोग अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय, याद रखिएगा इसको भी, अग्नाशय इसका नाम है हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किस में? पत्ती में, तन्ने में या मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तरुण पुष्प कलिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय या तिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घस्थि में आपका लसिका कोशिका बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है 39। HIV रोग की खोज की थी, कौन की थी? कोल्फ ने या लुक मॉन्टेनियर ने या फ्लेमिंग ने या एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुक मॉन्टेनियर ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनियल अम्ल प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41। क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण करने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? पोटोमीटर का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 42। क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन है कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन है, अक्रिय गैस रेडॉन भारी गैस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44। ये रहा आपका 44 क्वेश्चन है कि कौन से अधातु में चमक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है हीरा एवं सोना, सोना एवं चांदी, चांदी एवं तांबा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोना एवं चांदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है?
ऑक्सीजन है, कार्बन है, या हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग कांडा, या ब्लू व्हेल कांडा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग कांडा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिलेबुट्रिलिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, या खनिज, या जल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लिक ओसोम, या गाल्जी का है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए